फिज़ा देखें, बेसिकली जो हीट स्ट्रोक है ना, ये ब्रेन फॉग की स्टेट है और इसकी जो बैकग्राउंड रीज़न है वो बेसिकली बॉडी की डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी हो जानी है। अब हीट वेव चल रही है पंजाब में भी और सिंध में भी, बलोचिस्तान के एरियाज़ में, सिर्फ KPK में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बचा हुआ है। तो उसमें जो इतना हाई टेम्परेचर है वो अल्टीमेटली उसमें आपकी वाटर रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ जाती है। ठीक है। तो जिस तरह टेम्परेचर हाई हो रहा है और बॉडी एक्सपोज हो रही है हाई टेम्परेचर को, इसी तरह एक तो हमें अपना एडिक्वेट वाटर इनटेक लेने की ज़रूरत है डेली बेसिस के ऊपर। अगर डेली हमारी 3 लीटर्स रिक्वायरमेंट है तो आजकल आप समझ लें 4 to 5 लीटर्स है। ठीक है। तो एक तो वाटर इनटेक बढ़ाएं, दूसरा कोल्ड वाटर लें, एक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगली चीज़, लाइट ड्रेसेस पहने, खुले भी हों और लाइट कलर भी हों ताकि वो हीट एब्जॉर्ब कम करें। और जब आप सन एक्सपोज्ड एरियाज़ पे जा रहे हैं, जैसे कि आप अपने वर्कर की बात कर रहे हैं या हमारे जो मज़दूर भाई हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि एक तो वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे और दूसरा अपने आप को कवर्ड रखें इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए। लोग कहते हैं कि पानी से सिर्फ इसकी कमी पूरी नहीं होगी, इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के, लाइक जैसे ये बॉटल है इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके शेक इट एंड देन ड्रिंक इट, तो इज़ दैट रियली गुड? जी, आप ठीक कह रही हैं। बेसिकली हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्राइमरीली तो पानी की कमी हो रही होती है। अच्छा। लेकिन जब आप स्वेट कर रहे हैं तो उसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी वेस्ट हो रहे हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए। लेकिन अगर वाटर डेफिसिट हम पूरा नहीं करेंगे और सिंपली लो अमाउंट लेंगे वाटर की, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हम साथ लाइम वाटर की शक्ल में ले रहे हैं, तो वो भी कमी नहीं पूरा करेंगे। तो आइडली तो ऐसे जूसेस लेने चाहिए, लाइम वाटर लेना चाहिए जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स की भी डेफिशिएंसी ना हो। अच्छा, तो बेहतर कौन से जूसेस जो हैं आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, जो रेगुलरली अगर आज हम अपने आम आदमी की बात करें तो उसके लिए गन्ने का जूस भी अवेलेबल है, तरबूज का जूस भी अवेलेबल है। तरबूज इटसेल्फ अवेलेबल है मार्केट में, ऐसे ही है। क्योंकि इट कंटेन्स 95% ऑफ वाटर, तो वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की भी डेफिशिएंसी पूरा करता है और वाटर की डेफिशिएंसी को भी पूरा करता है। ठीक है। और कैसे बचा जा सकता है? और भी कुछ ऐसी और इम्पॉर्टेंट यही है कि जब भी आपने बाहर जाना, आइडली तो हम रिकमेंड करते हैं कि ये जो आवर्स हैं 11 AM से लेके शाम 5 बजे तक, जिसमें हाई अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, हाई टेम्परेचर है, आप बाहर निकलना ही अवॉइड करें। अच्छा। जैसे कि बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां कर देते हैं, लेकिन जिसके लिए ज़रूरी है बाहर निकलना वो अपने आप को कवर करे मैक्सिमम। अगर कोई बाइकर है तो वो हेलमेट पहने, फुल स्लीव ड्रेसेस पहने, बच्चे स्कूल में भी कैप्स पहने ताकि वो उनका जो एक्सपोजर टू हीट है वो कम से कम। अच्छा, ये जो आउटडोर काम करने वाले जो हीट स्ट्रोक की वजह से ये बहुत ज़्यादा अटैक में आते हैं, ठीक है। अब ये जो मज़दूर तबका है, इन्होंने तो रोज़ की वेजेस पे काम करना है, डेली वेजेस पे उन्होंने अपना घर चलाना है, उन्होंने काम तो करना ही है। उनको कोई ऐसी टिप दे सकते हैं कि जिसकी बदौलत उनकी कोई सेफ्टी हो सके और वो बच सके? हाँ जी, उनके लिए बाहर जाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम करेंगे तो वो अर्निंग करेंगे डेफिनेटली। तो वो ड्रिंक्स तो उन्होंने लेने ही है, सादा पानी पी सकते हैं, उसके अंदर सिंपली नमक डाल सकते हैं अगर वो हैवी ड्रिंक्स अफोर्ड नहीं करते, और कम से कम वो अपने आप को कवर करके रखें। और अगर कोशिश करें कि जो 12 से 2-3 का टाइम है, अगर इसमें कोई ऑफ हो सके किसी तरह पॉसिबल ही तो वो करें। अब जैसे कल मैं उसामा साहब की बात बता रही थी आपको हमारे ऑफिस की, अब उनको हीट स्ट्रोक हुआ कल, हम सारे पैनिक थे और बहुत सारे लोग थे, हमें समझ नहीं आया कि हमने उनको फर्स्ट एड क्या देनी है, क्योंकि हम यही समझते हैं या तो दिल का दौरा है या फिर कमज़ोरी है या पता नहीं जो भी। तो हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसकी फर्स्ट एड क्या होगी? इसको रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है हीट स्ट्रोक में वो ये है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है ना 40 सेल्सियस से ऊपर चला जाए, 10 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए। अगर आपको लग रहा है कि एक इंसान जो ब्रेन फॉग में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो आपने उसको पानी नहीं पिलाना, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, वो फेफड़ों में भी जा सकता है उस टाइम। तो एटलीस्ट हमारे पास वाले आलम में पानी नहीं देना, क्योंकि अगर वो इंसान होश में नहीं है तो वो हो सकता है स्टमक की बजाय फेफड़ों में चला जाए, तो हम एक नई कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएंगे। तो उसमें जो बेस्ट पॉसिबल फर्स्ट रेमेडी है, कोई भी कर सकता है, वो ये है कि आपके पास अगर आइस है तो आर्म पिट्स में जो ये एरियाज़ हैं हमारे बॉडी के, मैक्सिमम एक्सपोजर करके उसको इमर्स कर दें वाटर में, ताकि वो जो टेम्परेचर हाई हुआ है उसको हम टेपर डाउन करें, इमीडिएटली 38 तक लेके आएँ विद इन एन आवर। और उसके बाद बेस्ट है कि आप हॉस्पिटल जाएँ। हम एसी वाले कमरों में भी रहते हैं, ठीक है। अब जब हमें एसी वाले कमरे से गर्मी वाले पोर्शन में जाना है, तो हम उसके बाद फिर फ़ौरन एसी वाले कमरे में आ रहे हैं, इस चीज़ को कैसे मैनेज करें? देखें, अब एक तो है कि आप इस एसी रूम से निकल के बाहर इसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, दैट इज़ अ माइल्ड डिफरेंस, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो वंस अगेन जो हमने बात शुरू में की है कि अपने आप को एक्सपोज होने से आपने बचाना है, क्योंकि वो बॉडी को वो जो टेम्परेचर चेंज है उसको अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाए।
अच्छा, और ये जो हम ठंडे पानी का जो रुमाल वगैरह सर पे रख लेते हैं, ये देखें, ये सबसे सादा रेमेडी है। जैसे हमने पहले बात की कि कोल्ड वाटर इमर्सन की बात की है या आइस बैग्स की बात की है, तो अगर किसी को ऐसे ब्रेन फॉग हो रही है हीट स्ट्रोक की वजह से, या हीट स्ट्रोक होने वाला है, हीट एग्जॉशन के फेज़ में है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हमारे घर के जो भाई वगैरह होते हैं वो जैसी गर्मी से बाइक वगैरह पे आते हैं तो सीधा वॉशरूम में घुस जाते हैं, सीधा ठंडे शावर के नीचे खड़े होकर कहते हैं उफ अब आराम आया। इज़ दैट ओके? ठीक है, ये सेफ है? यस, इट इज़ ओके। ये एक मिथ बनी हुई है कि आपने डायरेक्ट जाके वॉशरूम एंटर नहीं होना या शावर नहीं लेना। हाँ। आपका अगर बॉडी वार्म है तो उसको आप जितनी जल्दी 1 to 2 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है। तो अच्छा, मुझे और खाने पीने की चीज़ों में भी और कोई ऐसी चीज़ बता दें जो ख़ास तौर पे आपको लगता है कि हमें नहीं खानी चाहिए, उसकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा अटैक कर सकता है। मगर एक